आपको बता दें कि 9 नवंबर 2024 को आशीष सचवान शाखा प्रबंधक आर्यव्रत ग्रामीण बैंक केसरगंज थाना कोठी जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गई कि 8 और 9 नवंबर 2024 की रात्रि समय लगभग 2:20 पर आर्यव्रत ग्रामीण बैंक केसरगंज में अज्ञात व्यक्ति द्वारा सेंध काटकर बैंक में चोरी की गई है। इस सूचना के आधार पर थाना कोठी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई है। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा घटना का अनावरण और संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ आलोक पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में 18 दिसंबर 2024 को स्क्वाड सर्विलांस और थाना कोठी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस और डिजिटल डेटा की मदद से 2 शातिर अभियुक्तों रोहित कोरी पुत्र जगन्नाथ कोरी, दीपक पुत्र रामचंद्र कोरी निवासी ग्राम संसारा, थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 1 रुपए गिनने की मशीन, 30 वर्ग आर्यव्रत बैंक जमा पर्ची रसीद, 2 जोड़ी पायल, 1 सब्बल और 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर अभियुक्त रोहित के विरुद्ध थाना कोठी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों द्वारा थाना कोठी क्षेत्र में एक अन्य की गई चोरी की घटना को स्वीकार किया गया, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत है। ये देखिए, आर्यावर्त बैंक की एक शाखा कैसरगंज थाना कोठी अंतर्गत है। यहाँ पे उनके बैंक में सेंधमारी करके चोरी करने का एक प्रयास हुआ था, जिसमें कुछ सामान, जो एक मशीन उनकी होती है काउंट करने की, और कुछ पेपर ये चोरी हो गए थे। इसका मुकदमा लिखा हुआ था। इसमें लगातार टीम थाना कोठी की सर्विलांस टीम के सहयोग से वहाँ के एसआई फिरोज हैं और एक कांस्टेबल हैं गौतम, ये सभी लोग लगातार इस पे काम करते रहे और उसके रिजल्ट के रूप में आज देखिए यहाँ पर पीसी हो रही है। इसमें 2 अपराधी पकड़े गए, दीपक और रोहित। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दोनों एक ही गांव के हैं। दोनों के भाई पहले की चोरी की घटनाओं में जेल में है इस समय विरुद्ध। जो रोहित है उस पर 15 मुकदमे पंजीकृत है। दीपक की चाची जहां बैंक है उसी गांव की है। दीपक वहां दीपावली के समय जाता है, देखता है कि ये बैंक सुनसान जगह पर है और उसके दिमाग में आता है कि दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, काफ़ी माल यहाँ पर होगा। तो रोहित से शेयर करता है। ये दोनों आते हैं मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल दूर खड़ा करते हैं। इसके पहले दीपक 2-3 दिन जाके वहाँ रेकी कर चुका था, किधर से सेंध लगाना है, किधर से क्या करना है, किधर से घुसना है। एक सीमा के बाद ये अंदर नहीं जाते थे रेकी करने में कि सीसीटीवी कैमरे में ना आ जाए। यह बचाते हुए इनके द्वारा रेकी किया गया। फिर जब सेंध मारी गई तो इनको नोट तक तो नहीं पहुंच पाए, कैश तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहाँ जो मशीन रखी थी, पेपर रखे थे, उसको लेके चले गए। इन्होंने सोचा कि मशीन बेच के जो पैसा मिलेगा, और इनके दिमाग में आया कि जो पेपर है जिस पे बैंक की मुहर लगी है, इससे भी पैसा भर के निकाला जा सकता है। ये जानकारी इनको नहीं थी कि ये पेपर किस किस रूप में उपयोग आ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास किया गया, दोनों गिरफ्तार हुए हैं, मशीन और पेपर बरामद हुआ है। और निश्चित तौर पे जो सातिर अपराधी है रोहित, इसके द्वारा इस तरह की और कहाँ घटनाएं की गई हैं। प्राथमिक तौर पे अमेठी की एक घटना की जानकारी हुई है, वहाँ सूचना दे दी गई है, उनके द्वारा भी वारंट बनवाया जाएगा। और भी कुछ जानकारियाँ इसके द्वारा दी गई हैं, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। इसी बीच में पूछताछ के दौरान कोठी कस्बे की भी एक घटना की बात इनके द्वारा बताया गया था। एक बहुत सामान्य परिवार में इनके द्वारा चोरी कर ली गई थी, उससे संबंधित कुछ सामान भी बरामद हुआ है। इसमें वारंट बनवाया जा रहा है और निश्चित तौर पे इस तरह की हरकत करने वालों पर ऐसी गिरफ्तारियां हमेशा अंकुश लगाती हैं। ऐसी घटनाओं पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलती है।